आप लोग का? देखिए दोस्तों, भाइयों एंड बुजुर्गों, बोर्ड पे देखेंगे भाई। एक ये घर है, नहीं नहीं ये खेत है, इसके बाहर न लगाना है जी। तो मान लेते हैं ये बंदे का खेत था और अपने खेत के बाहर एक वर्गाकार क्या बनवा दिया, रास्ता। सारे लड़के लड़की बोलेंगे बोर्ड पे देख के, ठीक है। अब जो रास्ता बनवाया है मेरे दोस्त, ये रास्ते पे उसको बोना है क्या, घास। सही है, सारे लोग बोलेंगे। अगर एरिया दिया है, वर्क का एरिया, एरिया बताओ, ए स्क्वायर का मान कितना दिया है, 200। इस बार क्षेत्रफल दिया है क्या? अगर एरिया 225 मीटर स्क्वायर है तो ए रूट हो जाएगा। 225 किसका स्क्वायर होता है, यानी इसकी भुजा 15 होगी। क्या क्या पूरे क्लास को यहां तक संतुष्टि है? यानी देखो ना, सवाल पुराना वाला ही है। इससे पहले सीधे भुजा दे दिया, एक बार परिमाप दे दिया, एक बार क्षेत्रफल दे दिया। तो हमें पता है कि भुजा दिया है तो डायरेक्ट बना लेंगे, परिमाप दिया है तो 4a का मान दिया है तो फिर भी ए निकाल लेंगे, और एरिया यानी ए स्क्वायर का मान दिया तो फिर भी तो ए निकाल सकते हैं ना। हम तो चारों से निकाल सकते हैं भाई। ए हमारा निकलते, और रास्ते की चौड़ाई कितनी है दोस्त, 4 मीटर। तो हमारा बाहरी रास्ता का क्षेत्रफल क्या होता है, बोलो सभी लोग। रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है, बोलो, 4x कितना होगा, और बाहर है तो a प्लस एक्स। अब माइनस क्या है हुई, 4 अगुणे a का मान 15, अब 15 प्लस, यानी 4 चौके 16 प्लस 19, 19 19 पचम 19 के 114 के 4 हाथ में लगा 11, 19 प्लस 11 304 आएगा क्या? यानी रास्ते का क्षेत्रफल 304 मीटर। व्हाट हेल, क्वेश्चन बनाने वाले को एक थप्पड़ मारो। घर का एरिया कितना है, बिहार सरकार का रहेगा ये भाई। इतने ज्यादा रास्ते कैसे हो सकता है, व्हाट हेल। कोई बात नहीं है, हो सकता है कि उसके जीवन का एक सपना हो रास्ता बनवाना हाँ, हो सकता है कि कम एरिया हो, आगे सरकार का जमीन होगा, मान लेते हैं कुछ। क्या करना है, अब सुनो सुनो, तुम्हारा घर कितना है, 304 मीटर स्क्वायर। अब सुनिएगा ध्यान से, ये नहीं पूछा है आपसे रास्ते के क्षेत्रफल। आपका पेपर कह रहे बताओ 50 रुपया पर मीटर स्क्वायर की दर से पूरे रास्ते पे क्या लगवाना है, घास। तो कुल कर रुपया का खर्चा आएगा, ये नहीं पूछ रहे हो। सारे लड़के लड़की बोर्ड पे ध्यान देंगे। एक बात बताओ, सारे लड़के लड़की बोर्ड पे, अगर मान लो 10 मीटर स्क्वायर का कोई खेत है, कितने मीटर स्क्वायर का खेत है, 10। एक बंदा को मैं पकड़ के लाया, मैंने बोला यार भाई देख, मेरा अपना खेत है 10 मीटर स्क्वायर का, इस पे घास लगाना। उसने बोला सर 50 रुपया पर मीटर स्क्वायर लेंगे। तो ये जैसे ही उसने बोला 50 रुपया पर मीटर स्क्वायर लेंगे, पर मीटर स्क्वायर लेंगे, तुम्हारे मन में क्या आया, 50 रुपया पर मीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, क्या होता है, प्रति मीटर, यानी हर 1 मीटर के लिए 50 रुपया लेंगे क्या, यानी 50 रुपया पर मीटर स्क्वायर का मतलब होता है कि 1 मीटर एरिया में अगर मैं घास लगाऊंगा तो आपसे 50 रुपया चार्ज लूंगा। तो मैंने दिमाग तुरंत लगा लिया, अच्छा 1 मीटर का तुम 50 रुपया ले रहे हो, अब मेरा खेत कितने मीटर का है भाई, 10, तो इसका मतलब तुम 500 रुपए लोगे क्या दोस्त, यानी पूरे खेत पे घास लगाने का पैसा कितना आएगा, 500 रुपए। सबको समझ में आ रहा है क्या? तो यानी हमने यहां से क्या सीखा कि हम को अगर रास्ते में घास लगाने का पैसा पूछा है तो पहले हम रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लेंगे क्या, और पूरे क्षेत्रफल में 1 मीटर के खर्चा से गुणा कर देंगे तो पूरा खर्चा आ जाएगा क्या। तो मेरे दोस्त, मेरे प्यारे, हेलो, अगर हमसे खर्चा पूछा है, मक्खे सब छुट्टी पे है क्या अभी कौन अभी नहीं बैठ रही है क्या, छुट्टी है, खाना खाने गई है, एग्जाम देने गई है, सब सेकेंड ईयर की थी क्या
कुल खर्चा सुनो, कुल खर्चा कितना आया? तो मेरे प्यारे कुल खर्चा जो आएगा आप लोग को रास्ते के लगाने के लिए, रास्ते का कुल एरिया कितना है? 300। 1 मीटर का खर्चा तो 304 गुणे 50 कर लेंगे ना, तो कुल खर्चा आ जाएगा। तो 304 गुणे 50, तो देखो 3 5 1500 और 5 के 20, 15,200 रुपये आएगा भाई। यानी पूरे खेत का खर्चा 15,200 रुपये आएगा। पूरी क्लास को 100% समझ में आया? बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर। हाई वाला लेटा बुझा दे तो बाबू। बुझाओ, देखिए कौन सा आ रहा है इसमें। हाँ हाँ ये अब ठीक है, अब वीडियो बढ़िया बनना है। चलिए, यहां तो कोई दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट सवाल लिखिएगा। ओहो, अभी मैं देख रहा था ना कि वीडियो में मैं लौक नहीं रहा हूं, कैमरा काम नहीं कर रहा है। मुझे पता चला सामने रहूंगा तब तो लौकूंगा। ये तो यहाँ रखा हुआ है ना। मैंने कहा ऐसे कैसे हो रहा है। नेक्स्ट सवाल लिखिएगा। इसके सारे टाइप के क्वेश्चन लाया हूं ढूंढ ढूंढ के। मुझे लगता है मेरे इतना ज्यादा टाइप कोई नहीं पढ़ाता है। जैसे हम लेवल वाइज बना के किताबों नहीं मिलेगा। मैंने बहुत जगह से सवाल ढूंढता हूं, बहुत जगह से। जहां तक स्क्वायर का सवाल आ जाओ ना, कौन एग्जाम इंडिया में, यूपी पुलिस से लेकर फलाने ठिकाने जो डीएसपी पीएसपी बीएसपी केएसपी, खाली हमको स्क्वायर का सवाल दिखाई देना चाहिए, रास्ते का क्षेत्रफल बस कराना है भाई बच्चों को। लिखिएगा, एक वर्गाकार खेत के मैदान का विकर्ण, एक वर्गाकार खेत के मैदान का विकर्ण, इस बार क्या दे दिया? बिगाड़ दे दिया। देखला जब सारे टाइप का सवाल कर दिया। ये एक वर्गाकार खेत के मैदान का विकर्ण 10√2 सेंटीमीटर है। विकर्ण 10√2 सेंटीमीटर है, 10√2 सेंटीमीटर है। इसके अंदर इस बार बाहर नहीं रास्ता बनाना है दोस्त, इस बार कहां बनाना है? अंदर। इसके अंदर 4 मीटर चौड़ा चारों तरफ रास्ता बना है। इसके अंदर 4 मीटर चौड़ा चारों तरफ रास्ता बना है। इसके अंदर 4 मीटर चौड़ा चारों तरफ रास्ता बना है। ₹10 पर मीटर स्क्वायर की दर से, ₹10 पर मीटर स्क्वायर की दर से रास्ते पर घास लगाने का, रुक जा यार, कुछ जा सवाली पे कुछ जा, क्या बोल रही हैं? ₹10 पर मीटर स्क्वायर की दर से घास लगाने का कुल खर्चा ज्ञात करें। जल्दी बनाइए। अब ये बताओ, ये अंदर के रास्ता का क्षेत्रफल पूछे चाहे बाहर का, आपके लिए चुटकियों का सवाल है क्या? मेरा फोन चार्ज नहीं है, करेंगे फोन अभी ते घड़ी जान बा। तुम लोग जो समझ रहे हो नहीं रहना लायक, सारा सवाल पीडीएफ क्वेश्चन यूट्यूब सब इसी से, सब समझ रहे हो। तुम लोग सोच ही गंदी है तुम लोग की, क्या समझोगे? हम कहां बोलेंगे कुछ भी। चलो बनाइए, जल्दी जल्दी बनाइए। सबका आंसर है। अब मेरी बारी आ गई है। नहीं तेज हो गई तुम लोग, कहा बचिया? गजब गजब। ये दोस्त रेड कलर का घर है और ब्लू कलर के इसके अंदर क्या बना देना है? बात तेरी की।
ब्लू तरह का ब्लू 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 कलर का इसके अंदर क्या बना देना है, रास्ता। लो बना दिया रास्ता, कोई ज्यादा ही बड़ा रास्ता नहीं है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लो। छोड़ा बक यार। चलो ये रास्ता बना दिया, ये अंदर रास्ता बनाया है ना, रेड वाला घर है, अब ब्लू वाला क्या है, रास्ता है। तो मेरे दोस्त अगर ब्लू वाला रास्ता है तो ये देखो मेरे प्यारे बब्बू, सब लोग बोलिए जा। बंदा ने क्या कहा कि जो रास्ता दिखाई दे रहा है ना सर, इसके ऊपर हमको क्या लगवाना है, घास। मैंने बोला भाई तेरा रास्ता तो लगवा दे घास। कह रहा है सर पैसा हमारा गड़बड़ा रहा है। बोले क्या, बोला सर जो हमारा ये घर है ना, इसका डायगोनल 10 रूट 2। तो मैंने कहा यार डायगोनल है यानी ए रूट 2 का मान दिया है क्या दोस्त, इसका मान 10 रूट 2 दिया है क्या। तो बाबू लोग रूट 2 से रूट 2 कट के ए का मान 10 आएगा क्या, सेंटीमीटर है कि मीटर है जी, बाकी सब मीटर में है, बाकी सब देखो ना, पूरा सवाल मीटर ही में था, मीटर में लिख लेंगे। मेरे बाबू इसका साइड क्या मीटर का आएगा, सबका ये 10 मीटर आ रहा है। देखिए सुनिएगा ध्यान से, पहले डायरेक्ट भुजा दिया था, दूसरे में परिमाप दिया था, तीसरे में क्षेत्रफल दिया था। हम तीनों से भुजा ही निकाले हैं क्या, चौथे में क्या दे दिया, विकर्ण। तो विकर्ण दिया तब पर भी भुजा निकालो, क्योंकि फॉर्मूला किससे याद है, भुजा से। तो मेरे दोस्त इसकी भुजा 10 होगी, इस बात से पूरा क्लास एग्री है क्या, अरे बोलो यार हाँ या ना, गुड। अगर इसकी भुजा 10 है तो मेरे भाई अंदर अंदर की तरफ जब रास्ता बनाते हैं, अंदर रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ फॉर्मूला, अंदर का रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है बोलेंगे पूरा क्लास, 4x। चारों तरफ से चौघोट के, अंदर है तो माइनस, अब बाहर है तो प्लस। क्या आपको याद करना है, जीवन में याद रहेगा ना, याद देखिए वर्ग है तो क x हो गया 4x, याद हो गया। अंदर है तो माइनस, अब बाहर है तो बाहर जाएगा तो जुड़ जाएगा, अंदर आएगा तो घट जाएगा। तो मेरे प्यारे यहां से हम 4x का मान कितना है दोस्त 10, और 10 सॉरी रास्ते की चौड़ाई कितनी दी है 4, यानी x का मान 4 दिया। हाई लग खाना खा के आगे नहीं सुखा प्रसंग, देखो खाना खा के आ गई, परीक्षा दे हो गया क्या इसका, हम बुलाए है 4 गुणे 4। ये बताओ 10 माइनस मेरे दोस्त 4 चौके, 10 में से 4 जाएगा 6, 16 छके क्या मीटर स्क्वायर, यानी इसके घर के अंदर जो रास्ता है वो कितना मीटर स्क्वायर है, 96 मीटर स्क्वायर। पूरी क्लास को रास्ता कहा रहा है ना, अरे बोलो यार हाँ या ना। अब ये तो बच्चों वाला काम हो गया रास्ते का क्षेत्रफल। अब देखो ध्यान से, अगर रास्ते का क्षेत्रफल पता है, तुमसे खर्चा पूछ रहे हैं क्या दोस्त, खर्चा निकालने के लिए क्या करेंगे, कुल खर्चा बराबर कुल खर्चा, भाई कर पे मीटर स्क्वायर की बात हुआ है उससे 10 रुपया, तो कितना मीटर एरिया है, और 10 रुपए के हिसाब से कुल कर पे लेगा 960 रुपया कुल पैसा लेगा। पूरे क्लास का 960 रुपया है, आसान है ना ये, बहुत आसान है। नेक्स्ट सवाल लिखिए। अब इस टाइप का नहीं करा रहे हैं, बहुत सारा बतिया तो वही करेंगे, पैटर्न चेंज करें क्या, क्योंकि पहले टाइप का सब करा दिया हमने, इसलिए अब इस टाइप का सब टाइप हो गया ना जी, इसमें फिर वही डाटा रहेगा। हाँ बाबू बीच वाला ही करा, मतलब ये बाहर वाला अंदर वाला नहीं कराते, अब सेंटर वाला करा रहे हैं, डन है। अरे बोलो हाँ, क्योंकि ऐसे सवाल क्यों कराएंगे, फिर वही डाटा वही नंबर हल करोगे। एक ही चीज पढ़ने से अच्छा है कि नए नए चीज ज्यादा पढ़ो। नेक्स्ट सवाल, टाइप तीसरा इसका हो गया ना ये, अब अंदर नहीं नहीं एक ही में लिखते जाओ, रास्ते के क्षेत्रफल में ही सब लिखो। इसमें क्या होता है, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है, एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है। खेत के
बीचों बीच 2 मीटर चौड़ा, खेत के बीचों बीच 2 मीटर चौड़ा रास्ता चारों तरफ बनाया गया है। खेत के बीचों बीच 2 मीटर चौड़ा रास्ता चारों तरफ बनाया गया है। समझ में आ रहा है इस सवाल का मतलब? चारों तरफ बनाया गया है, यानी कि ये इस रास्ते की बात कर रहे हैं क्या दोस्त? 2 मीटर चौड़ा रास्ता चारों तरफ बनाया गया है। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सवाल का इज्जत भी कर लो यार थोड़ा मोड़ा। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। भाई मेरे उस बोतल में थोड़ा पानी पकड़ाएंगे आप लोग? पीछे आप लोग के बोतल है। थैंक यू बाबू, थैंक यू। चलिए, आप लोग को सवाल का भाषा समझ में आ गया? हेलो 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 हेलो, आया सवाल का भाषा समझ में? बिहार में भूकंप आया था, आप लोगों को पता है? जो जो बेड पे, अरे नलायक अभी सवेरे आया है, जो जो बेड पे सोया उन लोग को दिखाई दिया था। आप लोग सोए थे सुबह 7 बजे? कंबल नहीं हिल रहा था आप लोग का क्या? क्या चीज था? इधर एक इधर, स्वामी 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 रे। तुम्हारा कढ़ाई का भात छटक गया? कढ़ाई में भात बनाता है क्या जी? अच्छा, फ्राई कर रहा था, रात के भात रखा होगा। छटकने लगा? ये नालायक हो। अरे बचिया झूठे का टाइम पास करता है सब। चलिए इधर देखो, इधर लड़की से तुरंत सीरियस हो जाती है, टाइम पास कर रहा है वो। हेलो हेलो, सवाल पढ़िए। ये खेत है जिसका एरिया कितना है? 400 मीटर। इसको पूरा क्लास मिल के बोलो, अगर इस खेत के एरिया 400 मीटर स्क्वायर है तो इसकी भुजा कितनी होगी? 20 भुजा होगी क्या? अगर इसकी भुजा 20 होगी मेरे दोस्त, इसकी भुजा कितनी होगी? 20। तो मेरे भाई इसका भुजा 20 हो गया, इसके रास्ते की चौड़ाई कितनी दी है? 2 दी है। रास्ते की चौड़ाई कितनी दी है? 2 मीटर। और 2 मीटर चौड़ा अगर रास्ता है मेरे भाई, मेरे प्यारे, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है बताओ? 2ax माइनस, सीधे वही याद रखो। क्यों? क्योंकि वो याद रहेगा, और कॉमन वाला नहीं याद रहेगा, वो नहीं याद होगा। कैसे याद रखे हो? ax ax 2ax, अब बीच में माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये तो याद रहेगा ना, वो वाला नहीं याद रहेगा तो ये तो याद रहेगा। चलिए, पूरी क्लास के आंसर आ गया है जी। जिसका आंसर नहीं, मारो अपने मुंह पे एक थप्पड़। बोलो, क्या बोलोगे? हे माय बाबू, हमारे ऊपर जो पैसा बर्बाद किया, हम तार पैसा नाश के नहीं, हमके माफ कर दो। चलिए बोलिए, बीचों बीच वाले रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है? रास्ते का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पहले बोलो। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मेरे साथ बोला, रुको। पहले ना प्रैक्टिकल बोलो। कैसे फॉर्मूला कैसे याद किए हो तुम लोग? ऊपर से ax, a गुणे
इधर से ax, तो ax x कितना हो गया? अब बीच वाला 2 बार हो गया क्या? माइनस। अब भूलवा लेना अपने आप को, कभी नहीं भूल सकते हैं आप। अगर वैसे ही याद करिएगा तो भूल जाइएगा भाई। मैं आपसे बार बार कहता हूं प्रैक्टिकल, रास्ते का क्षेत्रफल ax 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, पक्का? बोलिए, तो a का मान कितना है बाबू? कहोगे अरे सर a का मान कहां पता, हम लोग को तो a स्क्वायर का मान पता है कितना? 400। 400 ना बचिया, तुम 600 सुनी हो, 200 तुम ज्यादा सुन रही हो। a का मान कितना होगा जी? 400 किसका स्क्वायर होता है? तो a का मान 20 मीटर आएगा क्या दोस्त? और a का मान अगर 20 मीटर आएगा तो 1 की जगह 20, और रास्ता कितना चौड़ा है जी? x का मान कितना हो गया? 2। रख लो 2, a का मान 20 है, x का मान 2 है, माइनस 2 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है दोस्त? 4 दूनी के 8, 80 या माइनस 4 कितना आएगा जी? 76 मीटर स्क्वायर। रास्ते का क्षेत्रफल आएगा 76 मीटर स्क्वायर। पूरे क्लास का है क्या ये? बहुत सुंदर। किसी को समझने में दिक्कत है? नहीं। नेक्स्ट सवाल लिखिए, लिखिएगा, एक वर्गाकार प्लॉट जिसका विकर्ण, एक वर्गाकार प्लॉट जिसका विकर्ण 15√2 मीटर है, जिसका विकर्ण 15√2 मीटर है, इसके बीचों बीच 1 मीटर चौड़ा रास्ता, इसके बीचों बीच 1 मीटर चौड़ा रास्ता चारों तरफ से बनाया गया। चौड़ा रास्ता, इसके बीचों बीच 1 मीटर चौड़ा रास्ता चारों तरफ से बनाया गया, चारों तरफ से बनाया गया। यदि रास्ते पे घास लगाने का, यदि रास्ते पे घास लगाने का खर्चा 20 रुपए पर मीटर स्क्वायर है, 20 रुपए पर मीटर स्क्वायर है, 20 रुपए पर मीटर स्क्वायर है, तो कुल खर्चा ज्ञात करें। कुल खर्चा ज्ञात करें। कुछ ज्यादा सवालिए पे कुछ ज्यादा तो लोग, किसका देन है कि तुम्हें इतना तेज हो गए हो? बोलो, अली सर का देन है, बोलो। क्या कह रहे हो? अब रिकॉर्डिंग देखेंगे घर कल से, यहां पे नहीं आएगा पढ़ने। कौन जी? मेरा भाई हो ही नहीं सकता है, उसको मन ही नहीं लगता है मेरे क्लास किए बिना। इसकी एक सहेली अभी आई नहीं है, बहुत फेवरेट इसकी सहेली है, इसको रास्ते में धमकी देती है रोक के। इतनी बदमाश है जितने लोग, उसको रास्ते में रोक के धमकी दे रही थी, क्लासों में ढेर बोलते हो तुम, पिटा जाओगे हमारे अथवा। बड़ी खतरनाक लड़की है वो। तो हम ऐसे कैसे बोल दिया यार, हमारे रहते हुए हमारे जीने का क्या मतलब रह गया? कहीं नहीं, एक बार माफ कर देते, दोबारा ऐसा घटना होने से पहले फोन तो नहीं लिया है ना, तुरंत फोन करो, तुरंत पहुंचे हुए। कैसे धमकी दे सकती है बताओ जी? लगे आंसर आया। पहले विकर्ण दिया है, क्या निकल बजा? भुजा। सब लोग भुजा निकालिए। यह बताइए विकर्ण डायगोनल का मान कितना दिया है दोस्त? 15√2 है। चलो बताओ विकर्ण बराबर क्या होता है? √2a होता है क्या?
और √2a का मान 15 √2 से √2 गया, a बराबर 15 आ रहा है। और रास्ता कितना चौड़ा है जी? रास्ते की चौड़ाई कितनी मीटर है? 1 मीटर। पूरे देश को समझ में आ रहा है मेरे भाई? कुछ कह रही हैं आप लोग? रास्ते का क्षेत्रफल हमें निकालना है ना, तो बताओ रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है? 2ax याद आ रहा है? ax टू एस माइनस, बस बस बस, अब तुम लोगों को कोई नहीं भूलवा सकता है। कौन वाला नहीं याद हो रहा है? उसको क्यों याद करना है? इसलिए कहते हैं स्मार्ट बनो, स्मार्ट बनो, स्मार्ट। तो a का मान जी 15, x का मान जी माइनस 30 में से 1 गयो, 29 आयो, सबका 29 आयो। क्या रास्ते के क्षेत्रफल 29 मीटर स्क्वायर है क्या? पक्का? बाबू लोगन आपसे क्या गया? खर्चा दिया है, कुल खर्चा पूछ रहा है। ये तो बहुत इजी सवाल हो गया। कुल खर्चा कितना होगा दोस्त? 29 मीटर स्क्वायर है ना जी, गुणे 20 रुपया, 29 दूनी है 58, 580 रुपए आंसर है। अभी तक ना एक सवाल इसमें पूछा नहीं गया है, लेकिन मैं बताऊं, मुझे जहां तक लगता है कि आगे ना ये पूछेगा जरूर। सोच के बताऊंगा मैं अपने से कि एक जानवर क्या सोच सकता है। जानते हैं पेपर वाले एक चीज इसमें क्या सोच सकता है? उसका अगर दिमाग थोड़ा सा दिमाग ज्यादा काम करे तो वो तुमको रास्ते का क्षेत्रफल दे देगा, तुमको इसकी साइड दे देगा, और तुमसे ये पूछ सकता है क्या कि रास्ता कितना चौड़ा है कि नहीं? अगर पेपर वाला थोड़ा सा स्मार्ट बने तो इसी क्वेश्चन को ऐसे भी कह सकता है कि रास्ते का क्षेत्रफल दे दे, पूरे उसका भी क्षेत्रफल या विकर्ण या परिमाण कुछ भी दे दे, और उसके बाद आपसे पूछ सकता है क्या रास्ते की चौड़ाई क्या है। इसी बात पे एक सवाल बना ही लेते हैं। लिखिएगा सवाल। हाँ जी, लिखिए, एक सवाल लिखिए। तुम लोग को तेज बना दिया मैं, वाह। कौन सा सवाल था? लिखिए था। तेज बोल रहा हूं क्या मैं? 100 2 4 सवाल आदि मास्टर मतलब दुनिया से चल गए तो हमारा नंबर आ रहा। मैं इतना मरले टाइप का पढ़ाता हूं, मुझे खुद लगता है कि मैं जो टीचर को देखता हूं 20 क्वेश्चन हम 5 क्वेश्चन करा रहते हैं। बहुत बहुत नैनो सेकंड से भी कम में सोच लो, नालायक कहीं का। कहां था क्वेश्चन यार? हाँ लिखिए, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है। एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है। ये तेरी की, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर। इसके बीचों बीच x मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है चारों तरफ से। इसके बीचों बीच x मीटर का चौड़ा, इसके बीचों बीच x मीटर का चौड़ा चारों तरफ से रास्ता बनाया गया है। चारों तरफ से रास्ता बनाया गया है। सही है जी। रास्ते का क्षेत्रफल 76 मीटर स्क्वायर है। रास्ते का क्षेत्रफल 76 मीटर स्क्वायर है। जी हाँ, रास्ते का क्षेत्रफल 76 मीटर स्क्वायर है। तो x का मान ज्ञात करें। तो x का मान ज्ञात करें। चोरी करके 2 मीटर बनाओ। वही है, हमको भी पता है, बट अब बनाइए। समझ में आ गया क्या? पेपर में ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है क्या? अब ये सवाल बिना फॉर्मूला का नहीं बनेगा। जितना लोग हो पढ़ाया होगा x माइनस टू एक्स, एक्स माइनस टू एक्स, समूह जी हाँ, a गुणे एक्स वाले सब, ये बिना फॉर्मूला का बनेगा जी ना, ये बिना फॉर्मूला का नहीं बनेगा।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ना? जी कहा दादी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आता है क्या तुम लोगों को? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बनाओ, एक लाइन में फैक्टराइज कर दो कि चलिए हम बनाए। ये बताओ बीचों बीच रास्ते का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? बीचों बीच रास्ते के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? कैसे याद किए बबुआ? एक्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। मेरे बाबू एक्स एक्स 2x हो जाएगा क्या? माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा तेज लड़के हो तो जानवर बचाने के लिए एक्स कॉमन ले सकते हो, लेकिन लेने के बाद भी कोई खास फायदा नहीं होगा, तो इससे बढ़िया है कि चुपचाप ऐसे ही रहने देते हैं। रास्ते का क्षेत्रफल कितना है? 76। बोलते रहो सब। ये बताओ हमें यहाँ पे ए का मान चाहिए क्या? रास्ते के क्षेत्रफल 76 दिया है ना बाबू लोग? अरे रुको, पहले ए भी तो चाहिए हमें। जो खेत में ये रास्ता बना रहे हैं उसका क्षेत्रफल क्या है? 400। तो ए स्क्वायर बराबर कितना दिया है दोस्त? 400। तो ए का मान 400 किसका होता है? 20। ए बराबर 20 होगा क्या दोस्त? अगर ए बराबर 20 होगा मेरे प्यारे 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 भाइयों, तो ए की जगह तो 20 रख दिए हम और एक्स को एक्स रहने दिए, माइनस एक्स स्क्वायर। अगर तमीज से लिखेंगे तो 76 प्लस 40x माइनस एक्स। सबको बटोर बटोर के एक तरफ कर दो, तो इधर ले आओ उसको। एक्स स्क्वायर माइनस 40x, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस। आइए प्लस 76 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा क्या दोस्त? और आप लोग को फैक्टर तो बचपन से पता है। इसके दो ऐसे फैक्टर करिए जिसका जोड़ 40 आ जाए और गुणा करने पे 19 चौके 76। लेकिन विवादी पानी फेंक रही हैं क्या है जी? आप लोग अभी बचपन ही में हैं। आप दोनों लोग किड्स प्ले में नाम लिखवा लीजिए, जस्ट यहां से कुछ दूरी पे हैं। आंगनबाड़ी में भाई का आंगनबाड़ी भी है, वहां पे भी देख सकते हैं आप। 38 नहीं के 76, 38 दुनी के क्षेत्र क्यों 1900 के क्षेत्र क्यों नहीं किए? क्योंकि 1904 23 होगा, हमें 40 बनाना है क्या? इसलिए हमने क्या कहा? 38 दुनी के क्षेत्र। तो जानते हैं इसे कैसे लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 38x माइनस 2x। अरे यार माइनस 40 बनाना है ना। अब जिनको ये नहीं पता है बाबू, ये आपका क्रम फूटा हुआ है कि आप कैसे यहां पे चले आए। 7-8 क्लास में पढ़ाया जाता है एक्स कॉमन ले लीजिए, कोई बात नहीं बाबू, आपको बढ़िया टीचर नहीं मिला, अब आगे कहीं रहेंगे आप मेरे साथ तो जीवन बदल सकता है। 38 दो नहीं गए बराबर जी। तो ये रास्ते की चौड़ाई x माइनस 2 और x माइनस 38 बराबर 0। तो x का मान एक बार 2 आएगा क्या और एक बार 38। एक बात बताओ, 38 कभी संभव है जी? अगर रास्ता बीचों बीच बनाया गया है और खेत का क्षेत्रफल का भुजा कितना है और रास्ता 38, तो बीचों बीच के दूसरे का खेत को लुटा गल, मार लाठी लाठी हो जाएगा। तो भाई मेरे ये 38 तो पॉसिबल नहीं है ना। क्यों नहीं है समझ में आ गया? क्योंकि रास्ता कहाँ है? बीचों बीच। तो जब उसकी भुजा 20 है तो रास्ते की भुजा कभी 38 हो सकती हो? दूसरे का डबल भी हाल लुट लिए तुम, इतना मार मारेगा कि वापस घर चले जाओगे। तो x की वैल्यू कितनी होगी? 2। यानी रास्ते की चौड़ाई कितनी मीटर आएगी? 2 मीटर। गर्दा सवाल था भाई, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं बट बना नहीं है, आपका किस्मत अच्छा है। आगे बढ़े हम, इसका शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं है भाई। बाई ऑप्शन, बाई ऑप्शन, जैसे मान लो ऑप्शन ए बी सी डी दिया है, ये भाई बढ़िया बात सोचा, ए बी सी दिया है 1 2 3 5 दे दिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक। तो एक बार 1 रखो यहाँ पे, तो 1 रखोगी तो 1 1 ये 20 40 बराबर नहीं हुआ, 2 रखो, यहाँ पे 2 रखो और यहाँ पे 2, तो जब रखोगी 40 दूनी के 80 2 4, 80 में से 4 गया 76, मैच कर गया क्या? इसलिए आंसर हो गया। समझ में आ गया? लेकिन बड़ा रास्ता होगा तो फिर मैच नहीं करा पाएंगे भाई, तो बाकी ऐसे कर सकते हो। डन है? चलिए नेक्स्ट। अब हमारा खत्म हो गया कौन? स्क्वायर, वर्ग। इसके अंदर बनाए गए वृत्त वाला सवाल कराया था ना,
वर्ग के अंदर वृत्त वाला सवाल नहीं कराया हमने, कराया था 1:2 का अनुपात था, स्क्वायर करके। संडे मंडे पढ़ा दें तन्नी मन्नी। अब नया हेडिंग डालेंगे आप लोग, सम चतुर्भुज रोम्बस। स्क्वायर हम लोग का क्या हो गया खत्म, बड़ी लंबा चला यार स्क्वायर, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ाया, बहुत बढ़िया से, मजा आया होगा आप लोग को। का ओहो बच्चिया लोग जल्दी जल्दी निकल कर, फिर यही मक्खी आ गई का यार, इसको तो छुट्टी हो गया। कहां बैठी है वो, बहुत सब बदमाश है यार ये सब। हाँ मेरी बहन पढ़ाई नहीं कर रही है, सबको डिस्टर्ब कर रही है। क्या है बहन, क्या है, झूठ बोला थे बा यार, चल क्यों नहीं रहे, मक्खी कहीं बैठी है क्या, बोर्डवे हैंग करा था। मक्खी 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 किधर है तू, कहां है मक्खी जी, क्या जी बचिया लोगन, लिखा जाए जल्दी जल्दी लिखा जाए। चलिए जी गुड, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप लोग जल्दी से। अरे 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 रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, स्क्वायर का कुछ बढ़िया बढ़िया सवाल बचा हुआ तो हो। मैं रुक जा, रोम्बस लिखकर काटा जा बचिया, कितना अच्छा लगता है तुम्हारा फेयर खराब करके, वाह कितना अच्छा टीचर हूं मैं। लिखेंगे डायग्राम बनाएंगे, सीधे ये सवाल डायग्राम से। अरे तुम लोग हमको शाबाशी कहो, कितने अच्छे सर है, हम लोग के लिए इतना सोचते हैं, फिर नया सवाल ले आए हैं बनाने के लिए, वाह। तुम इतना वाह कर दो ना। इसका कलर कैसा है जी, नहीं बोर्ड का कलर कैसा है, बोर्ड के कलर का कोई मार्कर है इसमें, देखो व्हाइट ही में आएगा, ये व्हाइट ही में आएगा ना। रुको रुको रुक जाओ रुक जाओ, ये ना पहले शेप बनाएंगे, ठीक है, रुक जाइए, पहले ये शेप बनाएंगे आप लोग, और उसके बाद ठीक, रुक जाइए अभी मत बनाइएगा, नहीं तो फिर हल्ला करोगे, तो ऐसे बनवा दिए बिगड़वा दिए। ये क्या है, रुक जाओ रुक जाओ, ब्लैक पे सही आएगा, इस पे तो आ रहा है ना, हट जाओ। हाँ जी, अरे रुक जाना लायक, ये ना खाली है यहां तक, ये क्या है, खाली है, और ये यहां से ऐसे क्या हो गया है, कट गया है। ये आप लोग ऐसे स्क्वायर नहीं बना सकते हैं, अरे ऐसे स्क्वायर बनाओ, ऐसे 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 क्या ऐसे बनाना है, वही बात यहां पे है। लिखिए सवाल, ये वाला शेप देख रही हो बच्चिया, इसी के सही रूप है, व्हाइट पे बनेगा। हाँ लो अब सही है, हाँ अब समझ में आ रहा है, वाह कितने तेज हो तुम लोग। लिख लो जल्दी लिखो जल्दी लिखो, ये वाला डायग्राम बनाओ, इसके नीचे लिखो, डायग्राम के बगल में या साइड में
अरे पिक्चर देके सवाल आज तक नहीं पूछा है क्या दुनिया में? उसी बात को कहना चाहते हैं। हो गया? ये आकृति आपको दे देगा ऐसे ही, ठीक। अब सवाल क्या बोलेगा? हो गया? इसमें इसकी ये भुजाएं आप लोग लिख लेंगे। इसकी ये भुजाएं दिया गया है ए ए ए, और ये रास्ता जो काटा गया है ना, ये बी बी और बी, ठीक है। लिखेंगे एक वर्ग, बातें नहीं बाबू, हाँ बाबू, एक वर्ग जिसकी भुजा 20 सेंटीमीटर है। एक वर्ग जिसकी भुजा 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर। एक छोटा 4 सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर भुजा वाला, एक छोटा 4 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग काट दिया जाए। एक 4 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग काट दिया जाए। क्लियर है? तो वर्ग का परिमाप क्या होगा? 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 इसको मैं थोड़ा प्रैक्टिकल समझाऊंगा। एक व्हाइट पेपर देना बच्चे लोग। व्हाइट पेपर लियो, निकाल लिए व्हाइट पेपर। अरे वाह, कुल व्हाइट ही पेपर लेके पढ़ रही हो तुम लोग मैथ। लाओ, वर्गाकार है ये, आयताकार। ओए किसी और को दे दो, दीजिए। कहां तक वर्गाकार लग रहा है जी? इजा तक? हाँ, इजा तक ठीक ठाक है। बनाइए। अच्छा जी, बाकी लोग कभी 88 आ रहे हैं? ओह, कलम फेंकना तो थोड़ा, एक कलम फेंकने नहीं आ रहा है सबको भाई। ए भाई, बातें नहीं। सुनो, हेलो, बातें नहीं। क्लास पे, बोर्ड पे देखेंगे। मान लो एक वर्गाकार है, ठीक। सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। एक ये वर्गाकार शेप थी। परिमाप क्या होता है बताओ? चारों भुजाओं का योग। अगर मान लो अगर ये शेप नहीं निकला इससे ये शेप नहीं निकला इससे, तो इसका परिमाप क्या होगा? चारों भुजाओं का योग। लेकिन जैसे ही मैंने इसे ये शेप निकाल लिया, तो इसका परिमाप अब क्या होगा? सर, एक भुजा जोड़ो, 2 भुजा जोड़ो, 3 भुजा जोड़ो, लेकिन चारों भुजा भी जोड़ो, क्योंकि ये बीच वाला तो यहां पर ही जाएगा, लेकिन 2 ये एक्स्ट्रा भी जोड़ना पड़ेगा। क्या? जरा ये जो डाटा आपको पिक्चर में दिया है, देखिए इधर। अगर ये भुजा पूरी ए है, ये भुजा ए है, ये भुजा ए है। मान लीजिए जो नीचे बी है, इसको सटा दो मैं ऊपर ले जाके। रुक जाओ, ये वाला लाइन जो नीचे वाला लाइन है, इसको मैं यहां पे लगा दूं। ठीक, सेट हो गया। और
मैं नीचे यहां वाला ये लाइन हटा दूं, अरे हो जाए, हाँ ठीक है मेरे दोस्त। अगर ये वाला लाइन हम हटा के यहां पे लगा देते, ये पहले बताओ वर्ग हो गया क्या? वर्ग का परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का। क्या ये भी ए हो गया क्या? तो पहले इस वर्ग का परिमाप कितना होगा? 4 है। पहले नालायक रुक जाओ, वर्ग का परिमाप क्या होगा? 4 है। अब ये बताओ, अगर ये वर्ग वाला ये लाइन हटा लो, तो हम जब ऐसे घूम के जाएंगे तो ये 2 लाइन और चलना पड़ेगा क्या? अरे यार परिमाप के लिए, हेलो ये मेरा साइड है, ये वाला उठ के यहां पे जाके लग जाएगा, ये कंप्लीट बनेगा। क्या ये 2 रास्ता में एक्स्ट्रा भी चलना पड़ेगा क्या? फॉर एग्जाम्पल मान लो, सुनो ये मेरा एक वर्ग का रास्ता बना पड़ा है, मैं नॉर्मल आता था ऐसे घूम के चला जाता, यानी ये वाला रास्ता तो कल भी चलता आज भी चलूंगा। अरे बोलो हाँ, इतना रास्ता तो मैं कल भी चलता था और आज क्या एक्स्ट्रा चला? मैं यहां से यहां और यहां से ये एक्स्ट्रा चला क्या? और ये परिमाप में ऐड हो जाएगा क्या मेरे दोस्त? समझ में आ रहा है क्या आप लोग को? यानी इस वर्ग से अगर हम इसके बीचों बीच से अगर एक क्या काट ले वर्ग, तो जब हम इसके बीचों बीच से वर्ग काट लेंगे मेरे दोस्त मेरे प्यारे, तो याद रखिएगा उसका परिमाप तो रहेगा बीच वाला रास्ता, ये 2 खंबा एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा क्या आपको? यहां से घूम के ऐसे और फिर ऐसे जाना। ये तो तुम कल भी चल रही थी आज भी चल रहे हो। अरे बोलो यार हाँ, ये और ये एक्स्ट्रा चल रहे हो क्या? तो मेरे दोस्त इस ऐसे सवाल में हम सिर्फ ये दोनों खंबा एक्स्ट्रा चलते हैं क्या? तो हमारा परिमाप तो 4 पता ही है बचपन से ही कि एक वर्ग की चारों भुजाओं की होगी उसका परिमाप होता है प्लस तेरी की प्लस 2 ठो एक्स्ट्रा चलेंगे क्या दोस्त? तो 2b क्या चलेंगे एक्स्ट्रा, इसका क्या हो जाएगा? पेरीमीटर। नोट डाउन कर लीजिए। अब बना के दिखाइए आप लोग। अब आ गया समझ में? बढ़िया सवाल था, अच्छे अच्छे लोग गलती कर जाते हैं इसमें। वेरी गुड जी वेरी गुड। तो तुम्हारा बुद्धि काम कर रहा है अभी। पानी पिया करो, पानी पीने से हमारी पूरी कोशिकाएं किससे काम करती है? वाटर है। तो सारी की कोशिकाएं हमारे बॉडी का लगभग 70% से 80% ये सब पानी ही है। तो हमारे बॉडी को सबसे ज्यादा नीड किसकी है? पानी। चेहरे की जो ग्लो होती है ना, सब पानी की वजह से होता है। चेहरे तुम 1000 क्रीम मत लगाओ, प्रॉपर पानी पियो डेली 8 से 10 लीटर, चेहरे तुम्हारे एक अलग ही चमक रहेगी। चलिए क्या हुआ? तुम लोग भी लड़कियां लोग गोरा होना चाहती हो, चेहरे की ग्लो बढ़ाना चाहती हो, खूब पानी पियो। मजाक लग रहे हैं लोग को। ये बताओ हाइड्रेशन ही तो हमारे बॉडी में होता है, और जब वो सही होगा तो चेहरे ऐसे ही ग्लो करेगा। देखिए जैसे मुस्लिमों में ना लोग वजू करते हैं, वजू वजू मतलब समझते हैं आप लोग? जैसे बता देते वजू क्या होता है। आप जैसे भगवान की पूजा करने जाते हैं ना, उसी तरह मुस्लिम धर्म में जब अल्लाह ताला के लिए वो करने जाते हैं, पूजा की समझ लो अपनी भाषा में, तो लोग ना वजू करते हैं। इसमें वजू का मतलब होता है पहले हाथ धोना होता है, जैसे 3 बार ऐसे हाथ धोगे, हाथ धोने के बाद कुल्ला करोगे 3 बार। 3 बार कुल्ला का लॉजिक है कि मतलब 3 बार में अच्छे से मुंह फ्रेश हो जाएगा। नाक का कुल्ला करोगे, नाक के पूरे प्रॉपर, आंख का, फिर पूरे फेस का, फिर गले का ऐसे कुल्ला करते हैं, फिर यहाँ 3 बार सब कुछ ऐसे ऐसे हाथ 3 बार, कलाई तक पूरा पूरा कलाई तक ये हाथ ऐसे ऐसे साफ करना है आपको। इसके बाद 3 बार पैर साफ करना है। ये पूरा एक वजू का तरीका होता है, जिसमें पूरा प्रोसेस है। यहाँ से कलाई से शुरू करना होता है, माउथ, नाक, आंख, यहाँ से फिर गला, गला से फिर हैंड, फिर लास्ट में पैर पे पानी डाल के वजू हो गया। भाई इस वजू को अगर तुम 5 वक्त करते हो ना, तुम्हारे चेहरे ग्लो ऐसे ही बढ़ जाएगी। अक्सर तुम लोग ना मुस्लिमों देखना, लोग लड़के लड़के किसी को बढ़ता हुआ चेहरा वो सब कराता है। कलवा कहीं का 100 बात के एक बात बोल दिया। मैं तो आज तक एक भी नमाजी नहीं पढ़ा हूं, मेरी क्या ही ग्लो रहेगी। तो भाई मेरे जो लोग देखेंगे ना बढ़ता हुआ चेहरा रहता है, तो उन लोग का यही होता है, लोग 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, 5 वक्त पानी से मुंह धोते रहता है।
और नहीं नहीं क्रीम व्रीम कुछ नहीं लगाता, ऐसे सब बढ़ता है। जान हमारे भी घर खानदान जैसे कोई रिलेटिव का भाई भाई है जो 5 वक्त नमाज पढ़ता है ना, बच्चे सबको चेहरा ग्लो करता है। इसलिए ना दिन भर हर 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 1 घंटे 2 घंटे में पानी ही करना है। तुम ठंडा पानी से चेहरा धो ना, तुम्हारा चेहरा ग्लो करने लगेगा। इतने सारे ये चीज बता रहे हैं। क्रीम व्रीम की जितनी चीजें है ना बकवास की चीज, नेचुरल आप अगर ग्रो करते हैं ना तब सामने तो बहुत खूबसूरत दिखाई देंगे। और आप क्रीम व्रीम पोत पात के गोद में देखते नहीं, शादी आदि की कोई दुल्हन देख लो, ओ भाई लड़की चेंज एकदम बकवास लगती है। वो नॉर्मल में सुंदर लगती है बट वो मेकअप करके बेकार हो जाती है। हम थोड़ा माल बह रहा है क्रीम। सोनू की शादी में गए थे और सोनू की जो दुल्हन है उसकी कोई बहन साली जो लगती होगी, एकदम पोत के आई थी, उसका आँखियां नहीं खुल रहा था। उसका इतना मेकअप की ना कि आँखियां अलग कलर का कुछ होता है क्या, यहाँ पे कुछ चमकौआ टाइप में कुछ था। हम उसको बोल दिए कि बहन इतनी क्यों तू लगाई हो। अरे बहन मत बोलिए, अरे तुम क्या लगती हो, मैं साली लगती हूँ। अरे तब तो और बढ़िया जगह बोला हूँ। सोनू का जहाँ शादी हुआ है ना सब हमसे चिड़ गए थे, इतना हम प्रोसेस करवाए ना। लड़का ना गुलाब देता है, लड़कियां से दिलवा रहे थे, चलो तो गुलाब इसको, बैठ के बेचारी गुलाब पकड़। उसके जो ससुराल वाले थे सब हमसे खिसिया थे, मास्टरवा बड़ा बदमाश रहे हो, वो लड़का से प्रोसेस लड़की से करवा रहे हो। जब उसको एक प्रोसेस होता है उसमें ढेला मारने का कुछ, आप लोग मुझे बताया गया ऐसे, मतलब ऐसे प्यार से मारना रहता है, इन्हीं के कमाल किसी हाल धोला तो मार देते। हम लोग में भी होता है, हम लोग हमारा बारी अगर हम मार के कपाल फोड़ देते। रात में रोना गाना होगा क्या, हम लोग होता है। हम शादी नहीं करेंगे, मान लो किस्मत कभी हो गया ऐसा तो बेटा कबाड़ हो गए, पहले उसका मार के कबाड़ फोड़ देंगे, भाग जाएंगे, उतने में तो चली जाएगी। चलो यार इधर देखो, इसका परिमाप क्या है, क्या गुर्देल। पहले तो गुर्देल लेके चले इधर इधर, इसका परिमाप फिर उस गाली दी हमको बहुत गंदा गंदा, उसका मस्टरवा आइल है पता नहीं का बहुत बदमाश था। उसको जान गया कि ढेर तेज बना तो पहले यही की गाड़ी दी, खूब गाड़ी दी साहब। अरे पता है आप कोल 4a प्लस 2b, इसका परिमाप क्या होगा, b और प्लस b तो b। ये डन है भाई, आप लोग का सवाल है उसको बनाइए, क्या होगा बोलो। 4 हट तेरी की, बोलो बोलो 4a का मान कितना है 20 प्लस 2 गुणे 20 चौके प्लस 8 80 88 क्या सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर परिमाप सेंटीमीटर में ना होगा। पूरी क्लास का 88 है क्या। अगला सवाल लिखिए। देख रहे हो तुम लोग के लिए अलग अलग से सवाल लाया हूं, ये सब मतलब कभी कभी देखने को मिल सकता है। लिखा जा, अभी ये टाइप बन जाएगा ना, टाइप चेंज करके इसको करते हैं, लिखिएगा। इसी पे एक और सवाल आया परीक्षा में, लिखिए। पहले शेप बना लीजिए, वर्गाकार पहले शेप बनाइए। नहीं दूसरा, ये क्या हुआ, ओ वाइट ही कलर का लिए हैं, पता ही नहीं चल रहा है इसमें ना। ओहो, वही करना ही है मेरे को। इसकी कोने से कट करना है, समझ में आ रहा है आप लोग को, रुक जाओ। है इसके कहां से कट करना है, कॉर्नर से।
अब समझ में आ गया वो बोलोगन? ये देखिए ऐसे करिए, ऐसे बने ये वर्ग, एक वर्ग के कोने से छोटा वर्ग काटना है, एक वर्ग के कोने से एक छोटा वर्ग काटना है, एक वर्ग के कोने से छोटा वर्ग काटना है। सवाल लिखिएगा, एक वर्ग के कोने से छोटा वर्ग। अरे यार ऊपरा डायग्राम वहां बनाओ, सवाल बोलो। अरे डायग्राम बना के इसके बगल में सवाल लिखना है, बोलो। लिखे जी। एक वर्ग की भुजा, कुछ कह रहे हो जीत लो, ख्याल अकेला हम भी लोग खिखिया ले। एक वर्ग की भुजा 25 मीटर है, एक वर्ग की भुजा 25 मीटर है। इस वर्ग के एक कोने से, इस वर्ग के एक कोने से, वर्ग के एक कोने से 5 मीटर भुजा का छोटा वर्ग काट लिया गया। वर्ग के कोने से 5 मीटर भुजा वाला छोटा वर्ग काट लिया गया। कोने से 5 मीटर भुजा वाला छोटा वर्ग काट लिया गया, छोटा वर्ग काट लिया गया। तो वर्ग का परिमाप क्या होगा? तो वर्ग का परिमाप क्या होगा? वर्ग का परिमाप क्या होगा? क्या किया है? योर बैटरी इज रनिंग स्लो। ओ हेलो, चार्जर नहीं लाया क्या लोग इसका? लैपटॉप का चार्जर? चलिए आया आंसर जी? पहले समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। भला यार देख लिए, नहीं तब से बंद हो गया होता ही तो फिर मेहनत बेकार हो जाती हम लोग की। बोलो बोलो बोलो, सबका है? कितना है? एक बात बताओ, जब बबुआ लोग कुल जाने मिल के, अगर मेरे प्यारे बाबू इस साइड को उखाड़ उखाड़ के मैं इसको यहां पे लगा दूं, ठीक, और इस वाले को यहां, का ये कंप्लीट वर्ग ही बन जाएगा क्या? क्या इसके परिमाप में कोई वृद्धि होगी, कोई कमी होगी? नहीं। तो क्या सीखे? अगर साइड से, उसके कोने से वर्ग काटेंगे ना, परिमाप में कोई बदलाव नहीं। हाँ, लेकिन बीच से काटेंगे तो 2a बढ़ जाएगा क्या बाबू? 2b 2x जो भी रहेगा। तो मेरे दोस्त इसका परिमाप सेम रहता है, तो क्या बोल बजा? परिमाप बराबर 4 है, परिमाप बराबर 4। क्या आप लोग को 100% समझ में आया मेरे भाई? अरे भैया हाई वाला लाइन आउट किधर चल जाएगा, ये वाला आउट किधर? कंप्लीट वर्क बन गया क्या? कोई एक्स्ट्रा लाइन बचा है? नहीं। तो ये कंप्लीट परिमाप हो जाएगा क्या? तो वर्क का परिमाप क्या होता है? अच्छा, यानी ऐसे कह सकते हो +2a जो है ना बाबू, वो -2a हो जाएगा क्या? ओ हेलो बचिया, ये a और ये 2 मान लो, b मान लेते हैं, b मान लेते हैं, इसको b मानोगी ना, तो ये b और ये b 2b हुआ। और जब ऐसे आएंगे तो 2b क्या हो जाएगा? माइनस। तो 2b से 2b क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो 4 ही ना बचेगा। मतलब नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग? अरे जी ये यहाँ पे, ये यहाँ पे चला गया, अरे ये यहाँ पे और यहाँ पे चले, कंप्लीट वर्ग बन गया क्या? वही ना परिमाप होगा। अरे गधे हो तुम लोग। अब हेलो हेलो हेलो, जरा बताओ तो, जिसको जिसको नहीं आ रहा बोर्ड पे देखिए। कैसे नहीं आएगा? इसकी इतनी हिम्मत जो आप लोग को परेशान कर दे। ये बात बताओ, हमने कहा ना हेलो हेलो, मैंने कहा इसको पूरा घूम के आओ, तो तुम गए किड़विस 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 किड़विस।
अब जब ये तुम ये किडविस 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 ये हो, ये आओ, अच्छा है किडविस 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 ये आओ, बतिया वही है क्या? आप उधर से आ जाओ, अच्छा है अंदर से आओ, क्या कोई एक्स्ट्रा रास्ता चलना पड़ा है? नहीं, लेकिन इसमें तुमको एक्स्ट्रा रास्ता चलना पड़ा था क्या? तुमको इतना दो, ये तो सेम चले, इतना दूर, ये दोनों एक्स्ट्रा चलना पड़ा था, लेकिन इसमें कोई एक्स्ट्रा रास्ता उतना ही रसरिया चले के पड़ी का, उतना ही किलोमीटर दूर जाके पड़ी का, बतिया इज बुझिंग। तो मेरे दोस्त इसका परिमाप 4 हुआ था। तुम लोग को भुजा कितना दिया था? 25 25 चौके 80। जाग रहे हैं आप लोग? 25 चौके, नेक्स्ट सवाल है 80। लिखो, देख रहे हो कितनी तेज लड़कियां हो गई, कर 25 चौके 80 हमसे ही सीखी हो। वेरी गुड, कुछ तो सही सीखी आज जीवन में पहली बार। सवाल लिखेंगे, एक वर्ग के अंदर एक बिंदु O है, एक वर्ग के अंदर एक बिंदु O है, मान लेते इसके अंदर एक बिंदु, तुम 50 वो किताब लेके पढ़ लोगे ना तो नहीं मिलेगा। एक वर्ग के अंदर एक बिंदु O है। चलो कम से कम कुछ तो अच्छा मिला तुमको जीवन में। डू 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 डू। ओह, रुको रुको रुको, हमारी गलती है। एक वर्ग के अंदर एक बिंदु है लिख दिए तुम लोग। अब बता रहा हूं कैसे ही जाएगा। डू 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 डू। देखे ऐसे ही तीन ही जुड़ी गई। डू 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 डू। चलो ऐसे ही जोड़ना है दोस्त। वर्ग के अंदर एक बिंदु O है, लिख लो। वर्ग के अंदर एक बिंदु क्या है दोस्त? O है। वर्ग के अंदर एक बिंदु क्या है? O। जैसे इसकी साइड है A, B, C और D। इसकी 2 प्रॉपर्टीज होती, लिख लो। इसके कितने प्रॉपर्टीज होते हैं? 2। एक वर्ग के अंदर बिंदु O है, इसकी 2 प्रॉपर्टीज होती, लिख दो। क्या बच्चे हैं? पहचान, पहचान नहीं बोलेंगे अभी, रुको, पहचान नहीं बोलेंगे, सवाल बोलूंगा। रुको बच्चिया, ए बाबू हेलो। बहुत हंस रहे हो तुम लोग, क्या बात है? एलियन, एलियन राजस्थान में आया था। जा जा बस पकड़ो या भेंट किला हो जाता था। नहीं, तुम लोग खाली फालतू बातों में रहते हो। तुम लोग से बड़ा एलियन दुनिया में कोई है? सुनिए, हेलो हेलो, क्या इस वर्ग के अंदर O बिंदु जो रखे, इसके 4 अलग अलग एरियाओं में बांट दिया क्या? पहले रुकिए, वर्ग का दोनों विकर्ण वर्ग के क्षेत्रफल को 4 बराबर भागों में बांटते हैं, याद है आप लोग को? अरे बोलो हाँ। और एक विकर्ण 2 बराबर क्षेत्रफलों में बांटता है क्या? अरे हाँ या ना? दोनों विकर्ण कितने भागों में? 4, और एक विकर्ण 2। मेरे प्यारे, लेकिन ये विकर्ण नहीं है, ये आपका डायगोनल नहीं है, वो कोई क्या है? बिंदु। और जब ये बिंदु इसे 4 भागों में बांटेगी, तो मान लो ये एरिया A1 है फॉर एग्जांपल, ये एरिया क्या है? A1, ये एरिया A2, ये एरिया A3 और एरिया A4। इसका प्रूफ आप लोग को देखने को मिलेगा 9th क्लास के बुक में, मैं तो वो सब कर नहीं सकता। इसकी जो अपोजिट एरियाओं का योग है, यानी A1 प्लस A3 बराबर होगा अपोजिट, कौन बच गया? A2 प्लस A4। याद रखिएगा, इसका योग हमेशा बराबर होता। पेपर जान तो जगह सवाल दे सकता है, 3 को एरिया दे देगा और चौथा को क्या बोल देगा? X। अब बोलेगा बताइए इसका मान। अगला एक सवाल भी इसमें करा देते हैं। एक लास्ट इसी का कॉन्सेप्ट होता है कि जो दूरी A से लेके O और O से लेके C, यानी OA का स्क्वायर जो होगा प्लस OC का स्क्वायर जो होगा, वो बराबर होगा
ओडी प्लस ओबी के, ओडी प्लस ओबी के स्क्वायर। ये बहुत डीप लेवल हो गया, इतना ज्यादा लेवल आपके पेपर में नहीं आता, बट पढ़ लो, पढ़ेंगे तो दिल से पढ़ेंगे ना। हाँ बाबू, इसमें दोनों साइड का जो स्क्वायर होगा ना, ओ से ए और ओ से सी, ओ से बी और ओ से डी, ये सम क्या होता है बाबू? बराबर। इसको प्रूव करना पड़ेगा, बट इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगला 10 क्लास का किताब ले लो, 9 क्लास की किताब ले लो, उसमें सब प्रूफ है, प्रूफ है। ये सब बड़ा प्रूफ नहीं है, लेकिन ये है कि अब क्या जरूरत है, तुमको परीक्षा में ये याद करके जाना है, क्या करेंगे हम पढ़ा के। एक और चीज, ये सब चीजें आएगी कि नहीं आएगी जरूरी नहीं है ना, ये सब थोड़ा सा एक्सेप्शन पॉइंट हम अपने से करा देते हैं। पढ़ाइए, ऐसा पढ़ाइए कि दोबारा बच्चा का स्क्वायर पढ़ना ना पड़े। मैंने जितने अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया, दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, जितने बेहतरीन लेवल से स्क्वायर पढ़ाया सबको ऐसे ही पढ़ाएंगे। सम चतुर्भुज, आयत, समानांतर चतुर्भुज, सबको ऐसे ही पढ़ाएंगे, एकदम मस्त। लास्ट पढ़ोगे बस। चलिए, इसके ऊपर एक सवाल लिख लीजिएगा, ऊपर वाले के लिखो जी। बच्चे लोग रुक गई नहीं। उसमें A4 क्या है? एरिया। याद रखिएगा, A4 क्या है? एरिया। लिखा जा सवाल पर। एक वर्ग के अंदर एक बिंदु O है, एक वर्ग के अंदर एक बिंदु O है, एक वर्ग के अंदर एक बिंदु O है। ओके, अब ये मान लो तुमको डायग्राम दे रखा है, फॉर एग्जांपल एक वर्ग के अंदर बिंदु O है, जहां A1 बराबर 20 मीटर स्क्वायर, A2 बराबर 40 मीटर स्क्वायर, A3 बराबर 25 मीटर स्क्वायर। तो A4 का मान ज्ञात करें, A4 का मान ज्ञात करें, A4 का मान ज्ञात करें, A4 का मान ज्ञात करें। सही है? बताइए, ओरल आंसर आया आप लोग का? अपोजिट का सम, अपोजिट के सम के बराबर होता है क्या दोस्त? तो ए का रिलेशन 3 से ना होगा, तो 1 और 3 25 और 20 45, और ये किसके बराबर होगा? A2 प्लस A4। तो A2 का मान कितना है? 40, अब प्लस A4, A4 का मान निकालना है, प्लस से तो उधर जाके माइनस, A4 का मान कितना आ जाएगा बाबू? 5 मीटर स्क्वायर। क्या पूरे क्लास के आंसर आया? 5 मीटर स्क्वायर। वेरी वेरी। इस तरह से 100% आप लोग का स्क्वायर क्या हो गया? खत्म। एक बार 2 मिनट के टाइम देंगे, पूरा क्लास रिकॉल कर ले जल्दी से स्क्वायर को, जो जो पूछूंगा जल्दी जल्दी बताएंगे आप लोग, पूरा क्लास रिवीजन कर लेते। लिख लिया बच्चे लोग? रिवीजन करें। चलिए, मैं स्क्वायर बनाता हूं और आप लोग से पूछता हूं, और एक एक लड़का लड़की जवाब देगा, एक सुर में, एकदम सुर ताल एकदम मैच करना चाहिए, फुल मैच। चलिए, चलो बताओ तो, एक वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? जल्दी जल्दी बोलेंगे भाई, एक एक लड़का लड़की सब जवाब देगा। इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? इसकी भुजाओं को हम क्या मान के चलते हैं? ए। इसके प्रत्येक कोण तय डिग्री के, प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं। चलिए बताइए, क्या इसके विकर्ण, दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 पे कट करते हैं? क्या इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 पे कट करते हैं? हाँ सर, एक दूसरे को 90 पे कट। क्या इसके विकर्ण की ये दूरी बराबर होती है क्या?
ये दूरी बराबर होती है क्या? यानी इससे इसकी दूरी और इससे इसकी दूरी क्या होती है? बराबर। क्या ये विकर्ण इसके क्षेत्रफल को 4 बराबर क्षेत्रफल में भाग करते हैं क्या? 1/4 पूरे का एक मान लेते हैं, 1/4 1/4 1/4 और 1/4 रहेगा क्या? अरे बोलो यार हाँ या ना। एक विकर्ण 2 बराबर भागों में बांटता है क्या दोस्त? अरे बोलो यार हाँ। प्यारे बाबू लोगन, एक वर्ग के मध्य बिंदुओं को मिलाने से नई आकृति जो बनती है उसका नाम क्या है? एक वर्ग के मध्य बिंदु मिलाने से नई आकृति क्या बनती है? वर्ग। वर्ग के मध्य बिंदु को मिलाने से भी क्या बनता है? वर्ग। चलिए भाई, वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का विकर्ण क्या होता है? √2a। वर्ग का अंतर त्रिज्या क्या होता है? a बटा में। पढ़ नहीं रहा तुम लोग? परित्रिज्या क्या होती है? a बटा में। इन दोनों का रेशियो क्या होता है? कैपिटल से स्मॉल का √2 अनुपात इसके एरिया का पूछो तो r² और r² हो जाएगा क्या? 2:1। हम कहेंगे कौन चिल्ला रहा है बाहर? ओ हेलो, और क्या था इसके अलावा? बस, बाकी तो बकवास की कहानी सुनाना कहूंगा। हाँ 3, हाँ एक और एरिया इसका विकर्ण बटा में, विकर्ण का स्क्वायर बटा में 2। एक और एरिया होता है क्या दोस्त? ये भी बहुत काम दे देता है। और कुछ नहीं। इसके अलावा हम लोग आते हैं जो हमने टाइप पढ़ा था, रास्ते के क्षेत्रफल। रास्ता क्या पर गया था? 3। पूरा क्लास एक एक लड़का लड़की जवाब दो तो बाहर के रास्ता का क्षेत्रफल बताओ। बोलो बोलो। 4xa प्लस, बाहर के लिए प्लस, अंदर की तरफ रास्ता हो तो 4xa माइनस, बीचों बीच रास्ता हो तो ax एयर 2ax, अब बीच में माइनस। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास भाड़ में जाओ लोग है। हाँ बाबू, किसका? इसका वीडियो कल वाला वीडियो नहीं ना बना था जी? कल नहीं ना बना था, नहीं बन पाया था बाबू। कल जो पढ़ाऊंगा उसको डाल दीजिएगा। वाह, कितने अच्छे से सबको आ रही है। बीता हुआ कल ना कहो, आने वाला कल। ठीक है बाबू लोगन, पक्का रिकॉर्ड करा दूंगा मैं इसको।